दोस्तों, आज हमारे साथ एडवोकेट संजय यादव जी मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार हैं। तो अभी हम उनसे पूछ लेते हैं कि चुनाव के लिए क्या क्या रणनीतियां हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के को नमस्कार और आपके समस्त व्यूअर का नमस्कार कि आपने अपने प्लेटफॉर्म में हमें बोलने का मौका दिया है। उसके लिए आपके चैनल को जो समस्त व्यूअर श्रोतागण हैं उनको नमस्कार। मेरा नाम संजय आइस है और मैं रुद्रपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा जन्म यहीं पर हुआ है और छात्र जीवन से और विद्यालय जीवन से जो है रुद्रपुर में ही रुद्रपुर को बड़े करीब से देखा है और करीब से जाना है। और हमने इतने करीब से इस रुद्रपुर को देखा और इतने करीब से समस्याओं को देखा है, व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं को देखा है। एक गरीब परिवार से हूँ और बहुत ही निर्धन परिवार से हूँ और गरीबी क्या होती है उसको महसूस किया है, जिया है उसको, और वो दिन देखे हैं कि किस तरीके से एक इंसान, गरीब इंसान की क्या समस्या होती है। उसी को लेकर जो है जब हमें समझ हुई कि कुछ हमारे समाज को हमने जो जिया है वो आगे आने वाले समाज को ना जीना पड़े, हमारे समाज के लोगों को, तो उसको लेकर एक मन में सवाल आया। तब से जाकर जो है हमने सन 2012-13 में रुद्रपुर छात्र संघ से सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से उपाध्यक्ष पद पर प्रतिभाग किया था। और उसके बाद से आज दिन तक जो है छात्रों को, युवाओं को, दलितों को, शोषितों को, हर वर्ग में, प्रत्येक वर्ग के लिए जितना हो पाता है उतना संघर्ष करता हूं और हर समाज में जो है अपना उठना और सुख दुख में उन लोगों के साथ खड़े रहना है। और पेशे से वकील हूं इस समय, और जिस पेशे से वकील होने के कारण प्रत्येक संपूर्ण क्षेत्र में लोगों से अच्छा मिलना जुलना है। और हमारे समाज के युवाओं ने जो है कहा कि संजय जी, आप बंगाली समाज हो, अन्य समाज हो, आप हर मुद्दे को, आंदोलन, हर जनहित के मुद्दे को, सामाजिक ज्वलंत मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हो और पूरा 24 आवर जो है एक्टिव रहते हो, तो आपको आना चाहिए और रुद्रपुर में युवाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसी रूप में मैंने जो है कल जो है हमारे प्रभारी श्रीमान रंजीत सिंह रावत जो कांग्रेस के जिला मुख्यालय में आए थे, उनको जो है मैंने अपना मेयर पद की दावेदारी सौंपी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है कांग्रेस पार्टी इस बार नए फेस को मौका देगी, क्योंकि जो है आज दिन तक रुद्रपुर में कभी भी बंगाली समाज को नगर निगम क्षेत्र में जो है नगर पालिका चेयरमैन कह लो, पहले तो हमारे यहाँ पर नगर पालिका थी, फिर बाद में नगर निगम हुआ, कभी जो है हमें यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका कांग्रेस से नहीं मिल पाया है। तो उसी के अनुरूप जो है हमने समाज को, अपना जीवन समाज को समर्पण करने के लिए हमने ये ठाना है कि अब इस बार जो है हमने मेयर की दावेदारी की है। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं पार्टी को पूरा आपके चैनल के आदेश से विश्वास दिलाता हूं कि मैं या रुद्रपुर नगर निगम की सीट जो है समस्त जनता को, सबको साथ लेकर, समस्त वर्गों को साथ में लेकर रुद्रपुर की सीट जो है कांग्रेस की झोली में डालकर दिखाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि आप ये जो मेयर पद के चुनाव के लिए लड़ना क्यों चाहते हैं? इसका क्वेश्चन मैंने पूर्व में दे चुका हूं कि मैंने गरीबी देखी है, गरीबी जी, शायद आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं और हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रगल अलग है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, स्ट्रगल से ही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमने दिन देखे हैं, यहाँ पर सुविधाओं का अभाव देखा है कि जरा सी बाढ़ आ जाए, जरा सी बरसात हो जाए तो रुद्रपुर की जो है क्या स्थिति होती है। आप देख सकते हैं कि तुम्हारा जो अभी जहाँ पर हम बैठे हैं ट्रांजिट कैंप में, इसी के पीछे जो है कल्याणी नदी है। आप देख सकते हो क्या हालत है। अभी पिछली बरसात में आपने देखा यहाँ कितनी भयंकर बाढ़ की स्थिति रही, जान माल का नुकसान हुआ, पशुओं पर जो पालतू पशु हैं उनका नुकसान हुआ, लोगों के जो है जीवन प्रभावित हुआ। कई हजार लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना। ये खाली एक बार की बरसात का नहीं है, जब भी थोड़ी सी बरसात हो जाए तो इन सब परेशानियों को हमने भी झेला है, हमने भी देखा है, हम भी वहीं पर निवास करते हैं, हमने वो सारी परिस्थिति देखी है। तो हमने कहा कि नहीं, हम कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि हम जिनसे उम्मीद करते हैं, जैसे कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और भाजपा जिसको हम जो है पूरे देश में जो है लोग, तुम्हारा सिर्फ जो है जाति पंथ संप्रदाय को लड़ाकर जो है भाजपा इस समय राज कर रही है और जो है लोगों ठग रही है। आप देख सकते हैं नजूल के मुद्दे को लेकर भी किस प्रकार से उन लोगों ने जो है समाज को बेवकूफ बनाया, रुद्रपुर को बेवकूफ बनाया। कितनी बार उन्होंने मिठाई बांट दी, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क में आकर जो है तुम्हारा जो है क्या कहते हैं पट्टे बांट दिए। और आप देख सकते हैं कि जबकि ये मामला अभी भी जो है
कोर्ट में लंबित है। तो इस तरीके से भाजपा हर मोर्चे पर गुमराह करने का काम करती है। भाजपा का सिर्फ एक ही मकसद है कि गुमराह करो, शासन करो। हमें लगता है कि हम शिक्षित हैं, हमें आगे आना चाहिए और आकर जनता की मांगों को लेकर मुखर होना चाहिए और जनता को मांगों पर उचित प्लेटफॉर्म पर रखकर उनका निस्तारण करना चाहिए। इसलिए हम आए हैं और मुझे पार्टी अगर मौका देती, जनता मुझे मौका देती है तो मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर रुद्रपुर के विकास के लिए काम करूंगा, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सके, लोगों की आमदनी अच्छी हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लोगों को अच्छा सड़क मिल सके, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनको किस तरीके से उनका जो जीवन जो है बेहतर हो, उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे पास विजन है और मेरे पास रोड मैप है। भाजपा के पास कोई रोड मैप नहीं है। अभी देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो जनता को गुमराह करके जो ये सरकार में आ रही है और आने वाले समय पर अब जनता सब समझ चुकी है, आने वाले समय पर इनके झूठे दिलासों में जनता भाजपा के नहीं आएगी। कितनी उम्मीदें हैं कि आपको ये सीट मिलेंगी सर? मुझे पूरी उम्मीद है कि देखो, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, जो खुद एक युवा हैं और उन्होंने पूरे भारत में अभी आपने विगत विधानसभा चुनाव में भी देखे होंगे और तुम्हारा इससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने युवाओं को आगे प्राथमिकता दी। और उनका कहना है कि देश में नया नेतृत्व, नया चेहरा आना चाहिए, नई सोच, नई उमंग के साथ आना चाहिए। और राहुल गांधी जी की सोच के साथ हमारे जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान करण महाराज जी है, उनका भी यही कहना है कि नया नेतृत्व, नई सोच को आगे आना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है। और जो है मेरा जो सबसे प्रबल दावेदारी इस रूप में है कि रुद्रपुर जो है बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है और आज दिन तक रुद्रपुर में कभी भी बंगाली समाज को रुद्रपुर नगर निकाय, पहले तो नगर पालिका हुआ करती थी, फिर अब जो है नगर निगम है, कभी भी इसको हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। और अगर पार्टी हम पर विश्वास जताती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाली रुद्रपुर की सीट जो है कांग्रेस की झोली में आ सकती है। इन केस अगर आपको ये सीट नहीं मिली और किसी और को ये सीट मिल गई तो आपका क्या कांग्रेस के प्रति या कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रणनीतियां रहेंगी या क्या सपोर्ट रहेगा आपका? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी, जैसे कि मैंने बोला, कि नया नेतृत्व को मौका देगी और जो है, और हमने तुम्हारा वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि खाली आए और टिकट मांग लिया हमने। सन 2010 से मेरा जो पूरा परिवार है, जो मेरे परिजन हैं, वो लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। हम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसने जो है दरी बिछाई है। तुम्हारा जो चुनाव में तुम्हारा पोस्टर लगाए हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, हम अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। और जो है हमने घर घर जाकर लोगों को वोट मांगे हैं। पार्टी को हर कार्यक्रम में हम शरीक हुए हैं। यहाँ तक कि हमने जो है प्रत्येक बार कांग्रेस को जो है हमने पूरा सपोर्ट किया है। और कांग्रेस का हर पार्टी ने जब भी कांग्रेस से किसी कैंडिडेट को दिया, हमने उसको जो है पूर्ण रूप से समर्थन किया, उसको जीत दिलाई है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस बार हमें मौका देगी। और पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हमें कि पार्टी इस बार जो है बंगाली समाज के चेहरे को और नए फेस को मौका देगी। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि आपने कहा कि रुद्रपुर में जल भराव की समस्या है बारिश के समय। अभी मैं कुछ समय पहले विकास शर्मा जी जो प्रदेश मंत्री हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था इसी समस्या के बारे में। उन्होंने कहा था कि इस बार उन्होंने मतलब जो कार्य करे हैं प्रगति के रूप में या डेवलपमेंट के रूप में, तो जो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई वीडियो भी आप मेरे को ला के दिखा दो जिसमें पानी भरा है। उनका कहना ये है कि सिटी में पानी भरा ही नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और कोई अगर ये, हालांकि मैंने तो नहीं सुना उनका ये वाला जो आपका जो बोला, अगर हाँ, लेकिन अगर आपने बोला है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बयान नहीं हो सकता। क्योंकि जो है ये पूरे रुद्रपुर क्षेत्र को पता है कि एक बारिश में रुद्रपुर का क्या हाल होता है। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर रुद्रपुर में नहीं है, कोई भी तुम्हारा रोड मैप नहीं है। एक बरसात से रुद्रपुर जो मेन मार्केट है, मुख्य बाजार है, जरा सी बरसात में पूरा रुद्रपुर जो है जलमग्न हो जाता है। लोगों के जो व्यापारी लोगों के दुकान में लाखों का जो मतलब नुकसान होता है। कोई भी सिस्टम नहीं है रुद्रपुर। आप देख लो ट्रांजिट कैंप जहाँ पर हम बैठे हैं, सिडकुल जो हमारे कांग्रेस समय की जो देन थी, हमारे पंडित श्री नारायण तिवारी जी, स्वर्गीय नारायण तिवारी जी ने रुद्रपुर में जो सिडकुल को बसा, जो जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। तमाम बाहर के राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रांजिट कैंप में पॉपुलेशन भी उस कारण बढ़ी है। लेकिन कोई भी उसको लेकर जो है कोई भी भाजपा ने कोई रोड मैप नहीं तैयार किया है, ना ही कोई व्यवस्था की है कि बरसात आने पर जो है मतलब वो एक्टिव मोड में आते हैं कि हाँ भाई SDRF और NDRF। इससे पहले क्यों नहीं वो प्रिपेयर रहते हैं? अगर आपको लग रहा बरसात आ रहा है तो पहले से आप नाली की क्या कहते हैं पूरी सफाई करवाइए। आप जो कल्याणी नदी है उसको पूरा
फर्श करके उसको तुम्हारा जो है दोनों तरफ करके आगे उसका जो जहाँ से पानी निकासी में दिक्कत आ रही है उसको पहले से उसका रास्ता ढूंढिए। वहाँ तुम्हारा जो फुलसुंगा के आगे जो तुम्हारा उधर है उधर कोई रास्ता ढूंढिए। वो कुछ भी वर्क नहीं करना, जैसे आना है बस खाना पूर्ति करनी है और जनता को गुमराह करना, सिर्फ इनका यही काम है। अगर मुझे रुद्रपुर की जनता मौका देती है और कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं चुनकर आता हूं तो मैं छोटे छोटे वर्क के रूप में वर्क करूंगा। जो मेट्रो सिटी हैं जो इंडिया में हो या अदर कंट्री में हो, उनको स्टडी कर कर उनके स्पेशलिस्ट लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से वर्क किया जाए, छोटे छोटे पॉकेट रूप में कैसे तरीके से नालियों की सफाई हो सके, ड्रेनेज सिस्टम कैसे कैसे, सीवर लाइन कैसे मतलब बिछ सके, कैसे तुम्हारा जो है रोड मैप करके तुम्हारा जो है छोटे छोटे मतलब जो है वर्क करके किस तरीके से बेहतर उसको इंदौर की तर्ज पर किस तरीके से उसको विकसित किया जाए रुद्रपुर को, उसमें वर्क करूंगा। ठीक। ये अगर आप जीतते हैं और रुद्रपुर के शहर के प्रति आपकी प्राथमिकता है या सबसे पहला काम क्या होगा? अगर मैं जीत कर चुनकर आता हूँ, रुद्रपुर के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद चुनकर आता हूँ, तो मेरे सबसे पहले जो वर्क रहेगा शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोडों का जो जाल, रोड की जो कैंप की हालत देख सकते हैं। अभी इतना बड़ा जो है रुद्रपुर में घोटाला होने जा रहा है, हुआ है। आप देख सकते हैं कि तुम्हारा जो सही रोड है, जो तुम्हारा अपना चौराहे से लेकर जो अपने ये रोड जो है, उस सही रोड पर जो है डामा डलवाकर जो है बस पैसों के बंदरबाट की जा रही है, कमीशन का खेल किया जा रहा है। और जो है इस तरीके से जो पैसों, जनता के पैसों का दुरुपयोग किया, सर्वप्रथम उस पर जो है मतलब जिस पर पुरजोर विरोध करके उसके लिए फाइट करूंगा, जिससे जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। दूसरा, हाउस टैक्स जो है, आज हाउस टैक्स के लिए लोगों को जो है दर दर भटकना पड़ रहा है नगर निगम में आकर, और जो हाउस टैक्स के लोगों को हाउस टैक्स की रसीदें नहीं मिल पा रही हैं, हाउस टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। नजूल जो फ्री होल्ड के नाम पर इन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया। लोगों ने यहाँ तक 25%, कई लोगों ने, कई हजार परिवार हैं जो लोगों तुम्हारा जो है 25% जमा कर चुके हैं, जबकि उनको बेवकूफ बनाकर उनको, जबकि कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे कई सारे हैं जनता जो बेवकूफ, जो भाजपा गुमराह कर कर जनता को ठग रही है, वो सारा जो उजागर करूंगा। छोटे छोटे रूप में जो नाली की तली पूरा सफाई कर कर जो है उसकी व्यवस्था करूंगा। रोड में तुम्हारा जो है जाम से हमें कैसे मुक्ति मिले। अगर कोई भी पेशेंट, अगर आप कैंप से या तुम्हारा, आप देख सकते हैं कैंप से अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को इमरजेंसी हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसकी हालत सीरियस रहे तो हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। उसकी जान पर बन से इतने ट्रैफिक, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है तुम्हारा जो है, कोई रोड मैप नहीं, उस पर वर्क करने की जरूरत। छोटे छोटे वर्क हैं। रुद्रपुर में कामों का अंबार है और बहुत काम किए जा सकते हैं। इच्छा शक्ति के हमारे जो ये अभी पूर्व में, इससे पहले मेयर रहे हैं और जो विधायक हो, इनके इच्छा शक्ति ही नहीं है कुछ। इच्छा शक्ति हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। मैं युवा हूं और मेरे पास जो कार्यकरी क्षमता है, 24 आवर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल रहूंगा। किसी के सुख दुख परेशानी में उनके साथ खड़ा रहूंगा। जैसा कि आपने पहले बताया कि आप बंगाली समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो बंगाली समुदाय के लिए आपकी प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? बंगाली समुदाय के लिए, जैसे मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बंगाली समुदाय के लिए मेरी सबसे जो प्राथमिक जो मेरा वर्क रहेगा, अगर मैं चुनकर आता हूं तो मैं सबसे पहले जो गवर्नमेंट रहेगी उन पर प्रेशर क्रिएट करूंगा। और उसके लिए आंदोलन तो अभी भी कर रहा हूं और पूर्व में भी बहुत किया है कि जो उत्तराखंड में बंगाली बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें उनमें प्राथमिक विद्यालयों में बांग्ला भाषी कक्षाएं प्रारंभ हो, और अपने स्तर से जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें जो बांग्ला भाषा की कक्षाएं कैसे प्रारंभ हो, अपने स्तर से उसमें वर्क करूंगा और लोगों को बांग्ला मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वर्क करूंगा। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो है बंग भवन, अभी तक बंग भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। एक बंग भवन का निर्माण होना अति आवश्यक, जो जिसमें बंगाली समाज के सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके, वार्षिक कार्यक्रम हो सके, एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो सके जिसमें गरीब परिवार के निर्धन कन्याओं के विवाह हो सके। इस तरीके से जो एक जैसे सिटी हॉल, बैंकेट हॉल कह लो, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे वर्क करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज जो है तुम्हारा मैरिज हॉल इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई अगर निर्धन परिवार का व्यक्ति अगर वहाँ शादी करना चाहता है तो उसकी मतलब जो है उनकी सामर्थ्य नहीं कि वो कर सके। इस तरीके से तुम्हारा जो निर्धन, और एक तुम्हारा जो हमारे जो एक अनाथ आश्रम हो जो तुम्हारा बुजुर्गों के लिए, उसमें अच्छी सारी सुविधाएं रहे, रैन बसेरा हो, जो तुम्हारा ठंड आ रही है तुम लोगों के लिए व्यवस्था, ये सारी चीजें तुम्हारा जो भी बंगाली समाज और अन्य समाज के लिए वर्क करूंगा। और तुम्हारा जो है बंगाली समाज का जो है तुम्हारा एक कोष भी रुका हुआ है, संत जो तुम्हारा हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रारंभ किया गया था उसको, वो भी रुका हुआ है, उसको लेकर भी वर्क करूंगा। ठीक। अभी सर कांग्रेस पार्टी से मोहन खेड़ा जी, राजकुमार ठुकराल जी और आप तीनों ही मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो
आपकी क्या उम्मीदें हैं सर? आप अगर बताना चाहें कि नहीं मेरा इतना परसेंटेज है। ना, मुझे परसेंटेज का तो सवाल ही नहीं आता। मुझे तो पूरी उम्मीद है ये पार्टी हमें 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 टिकट देगी कि पार्टी के हम अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता है। आपने जैसे ठुकराल जी का नाम लिया, हालांकि किसी पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, परंतु मैंने ठुकराल जी का नाम लिया। ठुकराल जी अभी भाजपा से जुम्मा आए हैं, आने के लिए सोच रहे हैं, अभी तक आए नहीं है औपचारिकता, जैसे कि चर्चा आपने जैसे कि बोला, और अन्य मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि एक नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया है मीडिया में अभी कि एक मतलब उड़ती खबर भी ये आ रही है कि सर उनको सीट घोषित भी हो चुका है। ये मीडिया ने जो मतलब उन्होंने मीडिया में एक नैरेटिव सेट किया है कि मतलब अपने आप को जो है मतलब प्रोजेक्ट किया है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं, हमारे पार्टी हाईकमान से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता ली है। और दूसरी बात, पार्टी में पहला हक उस अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता का है जिसने दरी बिछाई है, पार्टी के लिए पोस्टर लगाए हैं, पार्टी के झंडे लगाए हैं, पार्टी के लिए वर्क किया। पहला हक उन कार्यकर्ता का है। अगर मुझे उम्मीद है कि हमारी कांग्रेस की जो नीति है और रीति है वो पार्टी जरूर देखेगी कि किसने समाज को, किसने मतलब जो समाज के लिए कार्य किया, पार्टी के लिए कार्य किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही मौका देगी। सर आपको आप में और बाकी कैंडिडेटों में क्या अंतर है? जनता सर आपको वोट क्यों दे? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि मुझ में और बाकी कैंडिडेट में क्या अंतर है। हमने गरीबी देखी है, गरीबी जिया है, और गरीबी को बड़े करीब से देखा है हमने कि गरीबी होती क्या है, और गरीबी को मतलब गरीबी में कैसे इंसान मतलब जो अपने आप सर्वाइव करता है। तो हमने उसको करीबी से देखा, तो हम उसका सॉल्यूशन, उसका निस्तारण बेहतर बाकी कैंडिडेट से कर सकते हैं। बाकी सब अपने आप में सक्षम है, परंतु एक गरीब का दर्द जान सकता है कि गरीबी होती क्या है, कैसे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए एक गरीब जो कितना मतलब मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकता है, दर दर तुम्हारा जो है विभागों के चक्कर काटता है। तो वन तुम्हारा जो है कहते हैं एकल खिड़की, इस तरीके से रुद्रपुर में वर्क करने की जरूरत है कि जैसे नगर निगम में भी आप देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और भी डॉक्यूमेंट्स के लिए किस तरीके से एक गरीब को ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो उनको जो है एकल खिड़की उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनका एक ही कागज पे किस तरीके से उनका जो है सारे समाधान हो सके। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम में कुछ चीजें केंद्र सरकार से भी संचालित हैं, परंतु जो अपने स्तर से हो सकता है वो मैंने बड़ी करीब से देख रखी है कि कैसे जल भराव में एक हम घर के छोटे छोटे सामानों का नुकसान होता। तो ये हमने गरीबी देख रहे, इसलिए हम दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा महसूस कर सकते हैं, उसे वर्क कर सकते हैं रोड मैप बनाकर। ठीक है, थैंक यू।